जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जीआरएसी धमाकेदार रिजल्ट्स के बाद में एक ये ऐसी कंपनी बन चुकी है जहां पर काफ़ी टाइम से, जब मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट भी ले रहा था तब वहां पर भी मैंने कुछ चीज़ें क्लियर बोली थी कि अगर डिफेंस में आपको ध्यान देना है तो बेसिकली 3 कंपनीज़ के ऊपर देना चाहिए। यूजुअली मैं एचएएल और बीईएल के अलावा कोई भी कंपनी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता हूँ, बट पिछले कुछ टाइम से जीआरएसी के लिए काफ़ी मैं कुछ कह रहा था। हुआ क्या है, किस तरह से हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको पहले गाइड करता हूँ। मैं पहले कैसे इसको पिक कर पाया वो भी बताता हूँ। अब जब है ना, क्या होता है जब कुछ प्रेस रिलीज होती है कंपनीज की, तो डिफेंस सेक्टर को किस तरह से एनालाइज किया जाता है इसको ध्यान से समझना। ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, तो आराम से इसको आखिर तक देखिएगा। हुआ ये कि जीआरएसी की बीच में कुछ प्रेस रिलीजेज आई और उसमें प्रेस रिलीज में उन्होंने एक ही चीज़ बार बार कही कि हमारे यहाँ पे डिलीवरेबल ज़्यादा हो रहे हैं, हम डिलीवरी बराबर कर पा रहे हैं, टाइम पर काम कर पा रहे हैं, और जो चीज़ों का डिलीवरी हमें देना है हमारा काम प्रॉपरली चल रहा है। तो सर इसमें क्या ही बात करनी है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, ये वाली बात तो नॉर्मल है सबके लिए। नहीं है। एचएएल के साथ में बीच में एक प्रॉब्लम आया था, अगर आपको याद होगा कि एचएएल में जो आर्मी के चीफ थे उन्होंने कहा था कि एचएएल को जितने डिलीवरीज देनी थी तेजस की उन्होंने डिलीवरी नहीं दी है। और एग्जीक्यूशन की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एग्जीक्यूशन की आ रही है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ, इन्हें ऑर्डर्स तो मिल जा रहे हैं गवर्नमेंट से, बट ऑर्डर्स मिलने के बाद में क्या ये उसको पूरा कर पा रहे हैं, क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एचएएल के ऊपर ये अच्छा खासा क्वेश्चन उठाया गया, कुछ टाइम पहले एक बीईएल के ऊपर भी ये क्वेश्चन उठाया गया था, और जीआरएसी के ऊपर भी इसी चीज़ का दबदबा था। अब इस एंगल से अगर देखें तो 2 महीने पहले जब ये क्वार्टर चालू हुआ था, जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं फरवरी से ज़्यादा जीआरएसी के लिए भी एक पॉजिटिव इंटेंट पे बोल रहा हूँ, है ना। तो हुआ ये था कि जीआरएसी का इस तरह के प्रेस रिलीज से एक इंडिकेशन मिलता है कि इस क्वार्टर में जो ये सेल्स बुक करेंगे ना, जो ये रेवेन्यू बुक करेंगे वो ज़्यादा होगा, और वैसा ही हुआ, राइट। बट ये ध्यान रखिएगा को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा। पहले हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी तक का इनका वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स में से आया है। क्या किया इन्होंने, मार्च 26 क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, सेल्स आई 2119 करोड़ की, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी थी। मैं पिछले साल के मार्च 25 क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करने जाता हूँ तो 1642 करोड़ की वहाँ पर सेल्स थी, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले पिछले साल इट वॉज 13%, जो अब बढ़ के हुआ है 17%। मतलब पहले ये 100 रुपये पर 13 रुपये घर ले जा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 17 रुपये घर ले जा रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाते हैं, 244 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ हुआ है। तो इफेक्टिवली रिजल्ट बहुत अच्छा है। दिसंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करने जाऊँ तो दिसंबर क्वार्टर में 1896 करोड़ की सेल्स जो अब हो गई है 2119 करोड़, गुड इनफ, 10-12% से बढ़ी है। तब दिसंबर क्वार्टर में 9% इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट था, 100 रुपये में 9 रुपये ले जा रहे थे, अब 100 रुपये पे 17 रुपये ले जा रहे, तो ऑटोमेटिकली ये तो धमाकेदार रिजल्ट हुआ ही ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 171 था। अब क्योंकि ईयर भी कंप्लीट हो गया है तो अपन इसको ईयर से भी कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर के ईयर के इस साल का देखते हैं। 5076 करोड़ से बढ़कर 7000 करोड़ पे अगर इनकी सेल्स गई है, मतलब 40% से सेल्स बढ़ी है। दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 8% था पूरे साल भर का, अब 11% हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल इन्होंने प्रॉफिट बनाया है भाई। और 577 करोड़ से बढ़कर 748 करोड़ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इफेक्टिवली आप देखोगे ना तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही मस्त है। सर 14% बढ़ा हुआ था, 6% घट के बंद हुआ, घट के मतलब 6% ऊपर बंद हुआ। तो ये 8% का जो ऊपर से अपने टॉप से नीचे आया, फिर भी क्यों आया, क्योंकि रिजल्ट्स वाले दिन हम लोग सब पैनिक में बाय करते हैं, पैनिक सेलिंग, पैनिक बाइंग एक्साइटिंग बाइंग ऐसा बोल सकता हूँ मैं उसको। बहुत लोग अरे क्या रिजल्ट आया ले लो, अरे क्या रिजल्ट आया, नहीं। जब भी कोई भी इवेंट होता है ना, उस इवेंट का आपको 1-2 दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका एक लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हो, एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए तभी आप बना सकते हो, उसके पहले नहीं बनता। लोग क्या करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है जीआरसी का, 14% 20% बढ़ जाएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो नीचे आए, अब हालत टाइट हो जाएगी। तो इसको मैं टेक्निकल वाले सेगमेंट में आऊँगा, वो आखिर में लूँगा सेगमेंट, उसको ध्यान देना, लास्ट तक टिके रहना आप।
GRSE गार्डन रीच शिपिंग जो इंजीनियरिंग कंपनी है ये, इसका बेसिकली काम क्या है, शिप बिल्डिंग का काम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ही काम करती है, मतलब मेनली डिफेंस कंपनी है। 89% रेवेन्यू इनका आता है शिप बिल्डिंग से, जो कि डिफेंस के लिए। अब उसमें क्या क्या बनाती है, मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा स्क्रीन पर तो आपको क्लियर भी आएगा। फ्रिगेट्स, मिसाइल कॉर्वेट्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स, सर्वे वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ये सारी जितनी भी शिप्स होती है ना, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी सबमरीन से लेके सब कुछ बनाती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इनके पास में जो काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत पुरानी कंपनी है, प्लस साथ ही साथ इनको काम करने के साथ में टाइम लगता है, एक एक चीज़ बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए एग्जीक्यूशन का पॉइंट था, इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट को इतनी गहराई से दिखना था। अब आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा चीज़। 3 शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज़ है इनके पास में, जो कि वेस्ट बंगाल में नियर कोलकाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो बिजनेस ठीक है। एग्जीक्यूशन का मेरे को पंगा था, जो कि जनवरी से मेरे को ठीक लग रहा था। क्या मैंने लिया हुआ है, मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी ले रखी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर HL और BEL है, तो मैंने इसको बहुत छोटी क्वांटिटी ले रखी है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में, ठीक है। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में मैंने आपको कहा भी था 2000 का इसका शायद स्टॉप लॉस था, वहाँ से अब तो काफ़ी बढ़ गया भाई, काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, इस भाव पे भी सस्ते हैं। 46 का भी इनका प्राइस अर्निंग रेशियो, जबकि इंडस्ट्री का 66 है। पूरे सेटअप में अगले क्वार्टर में भी आप जब देखोगे ना, तो आपको ऑर्डर्स नहीं देखने, एग्जीक्यूशन देखना है। ऑर्डर्स है इनके पास, अगले 4 साल के ऑर्डर्स हैं आराम से, आपको एग्जीक्यूशन देखना है। इनके पास सेल्स की बुकिंग तब होगी जब ये काम कर चुके होंगे, काम कर चुके होंगे गवर्नमेंट रेवेन्यू देगा, काम नहीं करोगे गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बहुत सिंपल तरीका है। मैंने एक बोला सबमरीन बना के दो, अब सबमरीन बनाने के लिए आपने बोला 2 साल लगेंगे, तो वो 2 साल के बाद थोड़ी पेमेंट लेगा, वो तो स्लॉट्स मिलेगा। तो सर कितना परसेंट बन गया ये कैसे पता पड़ेगा? अरे इनके इंजीनियर्स होते हैं, इनकी टेस्टिंग की टीम होती है जो बताती है कि इतना प्रोजेक्ट हो चुका है, इसलिए इसका इतना पेमेंट पास कर दो। गवर्नमेंट है, ऐसे ही थोड़ी है। अब आ जाते हैं आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर, दैट इज टेक्निकल्स। बट उधर जाने से पहले अगर आपको इतना डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी नई बैचेस चालू हो रही है 15 मई से। वीकेंड क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ और फिर 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आप लोगों से बातचीत करता हूँ, ताकि हमारे बीच में भी एक क्लैरिटी बने, एक हमारी ट्यूनिंग भी बने। बैच साइज में कंपेरेटिवली छोटा लेता हूँ, मज़ा आता है उसमें, सबसे बातचीत होती है तो और अच्छा लगता है, राइट। उसमें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री एग्जिट, वॉर में क्या करे, इलेक्शन में क्या करे, सब सिखाया जाता है, राइट। आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे एक डेली कैंडल स्टिक्स पे शूटिंग स्टार बन गया है आज। मतलब ये शूटिंग स्टार क्या करता है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज रिवर्सल। यहां से हो सकता है ये रिवर्स कर जाए, मतलब हो सकता है गिर जाए। कैसे? अगर इसने 3000 के नीचे की क्लोजिंग दी, तो आप कल डेली कैंडल पे, तो आप मान के चलना ये रिवर्स का सिग्नल दे चुका। शूटिंग स्टार एक ऐसा पैटर्न होता है जो एक पूरे के पूरे ट्रेंड को पलटने की पूरी ताकत रखता है। तो ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बन चुका है, और शूटिंग स्टार इतना आसान नहीं बनता है जो आज बन चुका। अच्छा खासा ऊपर चला था, ये 14% बना था, और 14% का क्लोजिंग उसने दिया 6% पे, तो ऑटोमेटिकली नीचे तो काफ़ी आ ही गया ना। तो शूटिंग स्टार है, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रखना। हाँ, अगर शूटिंग स्टार नहीं हुआ और 3300 के ऊपर ये भागना चालू किया, तो भाई साहब आप सोच नहीं सकते कि ये वापस कहाँ जाएगा, क्योंकि कायदे से इसने 2973 को ब्रेक करने के बाद ही ब्रेकआउट दे दिया है। बट वो ब्रेकआउट देने के बाद में पंगा से इतना फंसा है कि ऊपर जाके शूटिंग स्टार बना दिया। डेली कैंडल पे अभी अच्छा ही चल रहा है, डेली कैंडल पे भी अगर वीकली कैंडल पे 2973 के ऊपर ही चलता रहा तो वो ब्रेकआउट ही है। बट पंगा ये डेली कैंडल के ऊपर इन्होंने बना दिया शूटिंग स्टार। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और रिजल्ट वाले दिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, रूल बना लो, रिजल्ट वाले दिन हमें बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं, आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में देखेंगे। रिजल्ट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, वॉर की न्यूज़ के टाइम पे जब टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम नहीं करते, अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया है, वो भी रिजल्ट वाले दिन। तो अगर पलटा तो यहाँ से थोड़ा बहुत पलट सकता है, देन यू कैन ऐड इट अराउंड 25, 26, 2200, तो वो आपको अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा, फिबोनाची लेवल लगाने पड़ेंगे। और अगर सीखना है तो कोर्स भी करना पड़ेगा, राइट। अगर सीखना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ था, उसके ऊपर जाइए, नंबर को डायल करिए और वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। कंपनी वाइज अभी बहुत अच्छी है। और देखो डिफेंस सेक्टर यार, मतलब अगले 5 साल नहीं सोचना चाहिए, जब तक करंट गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट किसी कारण से फेल हो जाती है तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, फिर डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा खासा गिरावट मिलेगा।
ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और तो और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। हाँ, यूट्यूब मेंबरशिप जो मेरी है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं भरपूर कंटेंट डाल रहा हूँ, जो जो आप कंपनीज बोल रहे हो मैं सबके नाम ले कर डाल रहा हूँ उसके ऊपर वीडियोज़, राइट। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।